बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा का तारुफ। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला के मदीना मनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद के शुरू के सालों में नाजिल हुई और इसका अगला हिस्सा जंग बदर के बाद नाजिल हुआ था। ये वो वक्त था जब मदीना मनव्वरा की नई नई वजूद में आने वाले मुसलमान रियासत अलग अलग और कई समस्याओं से दो चार हो रही थी। ज़िंदगी का एक नया ढांचा उभर रहा था जिसके लिए मुसलमानों को अपनी इबादत के तरीक़ों और अखलाक व रहन सहन से मुतल्लिक़ तफसीली हिदायत की ज़रूरत थी। दुश्मन ताकत इस्लाम के आगे बढ़ते कदमों का रास्ता रोकने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही थी और मुसलमानों को अपने इलाके और अपने माशरे से और अपने मशवरे से सरहदों की हिफाजत के लिए नए नए मसाइल का सामना करना पड़ता था। निसा ने इन तमाम मामलात में तफसीली हिदायत दस्तयाब कराई। हालांकि एक मजबूत और स्थिर ख़ानदानी ढांचा किसी भी समाज की बुनियाद होता है, इसलिए ये सूरत ख़ानदानी मामलात के बारे में मुसलसल माशरे का अहकाम से शुरू हुई। चूँकि ख़ानदानी निज़ाम में औरतों का बड़ा अहम किरदार होता है, इसलिए औरतों के बारे में इस सूरत में तफसीली अहकाम फरमाया गया है। इसी के लिए इसका नाम सूरह निसा है। जंग उहद के बाद बहुत सी औरतें बेवा और बहुत से बच्चे यतीम हो गए थे, इसलिए सूरत ने शुरू की में ही यतीमों के हकूक़ की सुरक्षा का इंतज़ाम फरमाया। आयत नंबर 14 तक मीरास के अहकाम तफसील से बयान फरमाए गए हैं। ज़माना जाहिलियत इस्लाम के ज़ाहिर होने से पहले के ज़माने में औरतों के साथ तरह तरह के जुल्म होते थे। उन जुल्मों में कई एक एक करके निशानदेही की गई और माशरे से उनका ख़ात्मा करने की हिदायत दी गई है। निकाह व तलाक़ के तफसीली अहकाम बयान किए गए हैं और मियाँ बीवी के हुकूक़ निर्धारित फरमाए गए हैं। ये मज़नून आयत नंबर 35 तक चला, जिसके बाद इंसान की बातिनी, अंदरूनी और सामाजिक इस्लाह की तरह वाजिह दिखलाई गई है। इस सूरे में माशरे की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिखाई गई है। इंसानों को अरब के सरहदों, जंगलों, रेगिस्तानों, बयाबानों में सफ़र के दौरान पानी की किल्लत पेश आती थी, लिहाजा आयत नंबर 43 में तयम्मुम का तरीक़ा और आयत नंबर 101 में सफ़र में नमाज कसर करने की सहूलियत अता फ़रमाई गई है। और जिहाद के दौरान नमाज खौफ का तरीक़ा आयत नंबर 102 और 103 में बताया गया है। मदीना मनव्वरा में बसने वाले यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला से समझौता करने के बावजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश का एक नया और एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर रखा था। आयत नंबर 44 से 57 तक और आयत नंबर 153 से 175 तक उनकी बदअमालियों को वाज़ेह फरमाया गया और इन्हें सीधे रास्ते पर आने की तरतीब दी गई है। आयत नंबर 171 से 175 तक उनके साथ ईसाइयों को भी खिताब में शामिल कर लिया गया और उन्हें तस्लीम खुदाई में 3 हिस्सेदार होने के अक़ीदे के बजाय खालिक तौहीद एक खुदा होने के अक़ीदे को इख्तियार करने की दावत दी गई है। इसके अलावा आयत नंबर 58-59 में सियासत, हुक्मरानी और फिर आयत नंबर 137 से 152 तक में वाज़ेह हो गई थी कि आयत नंबर 69 से 71 तक ने जिहाद के अहकाम बयान करके मुनाफिकों की साजिशें और बुरी हरकतों का पर्दा चाक किया है। इसी बारे में आयत नंबर 92-93 में कत्ल की सज़ाएँ मुकर्रर फरमाई गई हैं। तो मुसलमान मक्का मुकर्रमा में रह गए थे और काफिरों के हाथों जुल्म और अत्याचार सह रहे थे। उनकी हिजरत के मसाइल आयत नंबर 97 से 100 तक में ज़ेर बहस आई है। इसी दौरान बहुत से झगड़े और विवाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़ैसले के लिए लाए गए। आयत नंबर 105 से 115 तक में उनके फ़ैसलों का तरीक़ा आपको बताया गया है और मुसलमानों को आपका फ़ैसला दिलो व जान से कबूल करने की ताकीद की गई है। आयत नंबर 116 से 126 तक में तौहीद अल्लाह को माबूद मानने की हिदायत वाज़ेह की गई है। ख़ानदानी सिस्टम और मीरास के बारे में सहाबा इकराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला से कई सवाल पूछे थे। आयत नंबर 127 से 129 तक और फिर 176 से उन सवालात का जवाब दिया गया है। ऐसा ये है कि पूरी सूरत अहकाम और तालीमात से भरी हुई है और शुरू में तक़वा, परहेज़गारी, नेकी इख्तियार करने का जो हुक्म दिया गया था, कहा जा सकता है कि पूरी सूरत उसकी तफसीलियात डिटेल बयान करती है।